हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स एंड इंग्लिश। आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक, द सेंटेंस। व्हाट इज अ सेंटेंस? सेंटेंस क्या है, जिसे हिंदी में वाक्य कहते हैं। वाक्य क्या है? अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का ऐसा समूह है जिससे पूर्ण अर्थ व्यक्त हो, या जिस भी शब्दों के समूह से एक भाव व्यक्त हो, कहने का अर्थ स्पष्ट हो, वही हमारा सेंटेंस है। एग्जाम्पल देखते हैं। इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी एग्जाम्पल है, इंडिया इज द बिगेस्ट डेमोक्रेसी। हिंदी में इसका मीनिंग देखें तो इसका अर्थ होगा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। कहने का अर्थ स्पष्ट होता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो शब्दों का ऐसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकले, वह हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस के कितने भाग होते हैं? जब सेंटेंस के भागों की बात करें तो सेंटेंस दो भागों से मिलकर बना है। एक सब्जेक्ट और दूसरा है हमारा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग है जो या तो स्वयं कोई कार्य करता है, या जिसके बारे में बाकी सेंटेंस के भाग मिलकर वर्णन करते हैं। सब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात करें, सब्जेक्ट is that part of a sentence that is doing action or being described। जब सब्जेक्ट की डेफिनेशन की बात करते हैं तो कहते हैं सब्जेक्ट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट डूइंग एक्शन और बीइंग डिस्क्राइब्ड। तो सब्जेक्ट सेंटेंस का वह भाग है जो या तो स्वयं कोई एक्शन करता है, कोई कार्य करता है, या सब्जेक्ट में या सेंटेंस में उसके बारे में कोई बात व्यक्त की जाए। सेंटेंस का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक एन एग्जांपल। Ram is playing hockey. Ram is playing hockey. Ram is playing hockey। ये शब्दों का ऐसा समूह है जिससे एक अर्थ निकलता है। अर्थ क्या निकलता है कि राम हॉकी खेल रहा है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? राम इज प्लेइंग हॉकी में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट की हमने बात की, या तो वह स्वयं कोई कार्य कर रहा होगा, या उसके कार्यों का या उस सब्जेक्ट के बारे में ही डिस्क्राइब किया गया होगा। अब राम इज प्लेइंग हॉकी, राम क्या है? कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है? प्लेइंग हॉकी, हॉकी खेलने का कार्य कर रहा है। राम एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, इट मीन राम हमारा सब्जेक्ट है। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, द सिक मैन इज वेरी पुअर। द सिक मैन इज वेरी पुअर। द सिक मैन इज वेरी पुअर में हमारा सब्जेक्ट क्या होगा? द सिक मैन। हालांकि सिक मैन कोई कार्य नहीं कर रहा है। सेंटेंस में द सिक मैन कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन शब्दों का जो ये समूह है, शब्दों का ये जो समूह है, इसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है? द सिक मैन। इस सिक मैन के बारे में ही बात की जा रही है कि जो सिक मैन है वो बहुत गरीब है। अब शब्दों के समूह, हमारा सब्जेक्ट देखिए, पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट था राम, जो एक वर्ड था। दूसरे सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है द सिक मैन, जो 3 शब्दों का समूह है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारा सब्जेक्ट एक शब्द के रूप में हो सकता है या एक फ्रेज के रूप में भी हो सकता है। अब देखते हैं इस सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट 3 शब्दों के मेल से बना है, ये 3 शब्द है क्या? द हमारा डिटरमाइनर है,
सिक हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव कहें या क्वालिफायर। कई बुक्स में आपको लिखा मिलेगा कि जो नाउन की विशेषता बताए, मैन क्या है, मैन एक नाउन है, नाउन की विशेषता बताए, ये नाउन को क्वालिफाई करे, वो या तो एडजेक्टिव हो गया क्वालिफायर होगा। थर्ड वर्ड जो मैन है, सेंटेंस में जो द सिक मैन का जो मैन वर्ड है वो हमारा मेन वर्ड है। इट मीन जो हमारा सब्जेक्ट 3 शब्दों के मेल से बना है, उसमें द डिटरमाइनर, सिक एडजेक्टिव और मैन हमारा मेन वर्ड है। अब डिस्कस करते हैं प्रेडिकेट को। जो मैंने लिखा सेंटेंस के 2 पार्ट है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट को हमने डिस्कस किया, सब्जेक्ट या तो कोई कार्य करेगा या सब्जेक्ट का ही वर्णन किया जाएगा। पहले सब्जेक्ट में सब्जेक्ट का पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट कार्य कर रहा था, जबकि दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। ये थे हमारे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के पार्ट। अब बात करेंगे हमारे प्रेडिकेट की। नाउ व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या है? प्रेडिकेट a word or the group of word that says something about subject, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहे वही हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट की डेफिनेशन देखिए, ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स that says something about subject is called predicate। यानी शब्द एक शब्द भी हो सकता है, शब्दों का समूह भी हो सकता है और वो सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बताए। That says something about subject, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बात बताए वो हमारा प्रेडिकेट होगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स का मीनिंग क्या है जो हमारे सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करे। राधा लाफ्ड, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है राजेश इज गोइंग टू अमृतसर। एक सेंटेंस हमारा राधा लाफ्ड, जो सेकंड सेंटेंस है वो है राजेश इज गोइंग टू अमृतसर। अब देखिए प्रेडिकेट को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे प्रेडिकेट एक शब्द भी हो सकता है और शब्दों का समूह भी हो सकता है। फर्स्ट सेंटेंस में राधा लाफ्ड, राधा क्या है? राधा हमारा सब्जेक्ट है, राधा हमारी सब्जेक्ट है और जो रिमेनिंग वर्ड्स थे कि बचा लाफ्ड हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट। फर्स्ट सेंटेंस में राधा सब्जेक्ट एंड जो रिमेनिंग वर्ड्स है वो हमारे प्रेडिकेट। सेकंड सेंटेंस में राजेश इज गोइंग टू अमृतसर, कार्य कौन कर रहा है, कौन जा रहा है? सेंटेंस में किसके जाने की बात कही गई है, वो है राजेश, तो राजेश हमारा सब्जेक्ट हुआ और बाकी बचे हुए शब्द हमारे प्रेडिकेट। राजेश हमारा सब्जेक्ट जबकि बाकी बचे हुए शब्द हमारे प्रेडिकेट हुए। जिसमें हमने सब्जेक्ट को देखा कि सब्जेक्ट डिटरमाइनर, क्वालिफायर और एडजेक्टिव से मिलकर बना हुआ है, जिसमें मेन वर्ड्स भी यूज हुए हैं। सब्जेक्ट 3 शब्दों के मेल से बना है, इसी तरीके से हमारा प्रेडिकेट भी आगे कई भागों में डिवाइड होता है। प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा जो बचा करेक्टिव रूप से वो हमारा प्रेडिकेट। लेकिन अगर हम इनको पार्ट ऑफ स्पीच के आधार पर देखें तो इज, गोइंग हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है, टू प्रेपोजिशन, जबकि अमृतसर हमारा नाउन है। पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन होते हैं। 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे।
आज का हमारा टॉपिक द सेंटेंस है। तो सेंटेंस की बात की जिसमें सेंटेंस के दो भाग हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब काइंड ऑफ सेंटेंस की बात करें, सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, तो सेंटेंस हमारे चार प्रकार के होते हैं। एक असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपेरेटिव और चौथा जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना। असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? डिक्लेरेटिव, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेटिव वर्ड हमारा डिक्लेरेशन से आया। डिक्लेरेशन मतलब क्या है? कोई एक स्टेटमेंट। इट मीन कोई एक सेंटेंस या ऐसा सेंटेंस जिसमें एक स्टेटमेंट कही गई हो, सेंटेंस जिसमें एक स्टेटमेंट कही गई हो, वो हमारे असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे। ओके, अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस को भी दो भागों में बांटते हैं। दो भाग कौन से? एक अफर्मेटिव और दूसरा हमारे नेगेटिव। जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस को दो भागों में बांटा तो हमने पाया एक भाग इसका अफर्मेटिव जबकि दूसरा नेगेटिव है। नेगेटिव अफर्मेटिव, अफर्मेटिव को पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। नाउ जिस सिंपल सेंटेंस में या जिस सेंटेंस में एक स्टेटमेंट पॉजिटिव वे में कही गई होगी या जो स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी वो हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस, और जो नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंस वाले सेंटेंस होंगे वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल देखते हैं। इंडिया is an independent country. इंडिया is an independent country. इंडिया एक स्वतंत्र देश है। एक स्टेटमेंट है और अफर्मेटिव है, इसमें नो, नॉर, नॉट, नीदर ऐसे वर्ड का यूज नहीं किया गया है। इस सेंटेंस में कहीं भी किसी कार्य के न होने की भावना नहीं दिखाई देती। इट मीन इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री एक पॉजिटिव सेंटेंस है, इसीलिए इस स्टेटमेंट को, इस सिंपल सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। अब बात करें नेगेटिव की, तो जिस भी सेंटेंस में किसी कार्य के न होने की भावना पाई जाए या किसी भी जिस सेंटेंस में नो, नॉर, नॉट, नीदर, नेवर ऐसे वर्ड्स हो वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस होंगे। जैसे आई डोंट लाइक कॉफी, एक सेंटेंस है आई डोंट लाइक कॉफी, इसमें कहा गया मुझे कॉफी पसंद नहीं है, नहीं है। आई डोंट लाइक कॉफी, आई डू नॉट लाइक कॉफी, इसमें किसी कार्य के नहीं होने का या पसंद नहीं होने का भाव है। इट मीन ये नेगेटिव सेंटेंस है। और नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, आई डोंट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाती हूं। और नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, आई हैज नॉट क्लियर माई जॉब्स। ओके, जो भी नेगेटिव सेंटेंस होंगे या नेगेशन के भाव वाले सेंटेंस होंगे वो हमारे नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस या नेगेटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट पार्ट हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है? Interrogative sentences are used to ask a question or to make an inquiry. Interrogative question का हम प्रयोग करते हैं या तो क्वेश्चन पूछने के लिए या कोई इंक्वायरी करने के लिए। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन की तरफ बढ़े तो इंटेरोगेटिव sentence are used to ask a question or to make a inquiry.
Interrogative questions, interrogative sentences are used to make a question or to make an inquiry. Example के थ्रू समझते हैं. Where are you going? Where are you going? आप कहाँ जा रहे हैं? क्वेश्चन, इंक्वायरी. इंक्वायरी की गई है आपसे, आप कहाँ जा रहे हैं. एक क्वेश्चन और, so एक एग्जाम्पल और. Why did you come late? आप देरी से क्यों आए? इंटरोगेटिव सेंटेंस डिस्कस करें इससे पहले हम जान लेते हैं कि इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी दो भाग होते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं यस नो क्वेश्चन, दूसरा होता है WH वर्ड्स से शुरू होने वाले क्वेश्चन. अब यस नो क्वेश्चन क्या है? जिस क्वेश्चन का आंसर आप हाँ या ना में दे सके वो हमारे WH वाले क्वेश्चन है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू डू यू लाइक कॉफी, इफ आई आस्क यू डू यू लाइक कॉफी, तो आप क्या कहेंगे? यस आई डू. अगर आप कॉफी पसंद करते हैं तो आप कहेंगे यस आई डू. और अगर आप कॉफी पसंद नहीं करते हैं तो कहेंगे नो आई डोंट. इट मीन जिस क्वेश्चन का आंसर हाँ और ना में दिया जा सके वो हमारे यस नो क्वेश्चन है. बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो WH वर्ड से शुरू होते हैं. अब WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चन कौन से हैं? ये पहले हम WH वर्ड से जान लेते हैं कि WH वर्ड्स क्या है. WH वर्ड से हमारे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, whose, whom, how, etc. जो भी वर्ड्स what, when, where, why, whose, whom, how, WH से शुरू होने वाले शब्द प्लस how, इनसे जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो हमारे होंगे WH वाले क्वेश्चंस. एग्जाम्पल की बात करें, where are you going, why did you come late, how do you do. जो हमारे रेगुलर यूज में होते हैं वही सेंटेंस मैंने लिखे हैं क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं. बिल्कुल बेसिक ग्रामर का पहला पार्ट 10 सेंटेंस, तो बिल्कुल हैवी ना करते हुए बेसिक से शुरू करते हैं. आगे वाले आने वाले क्लासेस में देखेंगे कि कैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब इन सब में एक सेंटेंस डिवाइड होता है. ठीक है, तो WH वाले क्वेश्चन आपने देख लिए. इंटरोगेटिव पार्ट, जो इंटरोगेटिव का पोर्शन था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया. अब बात करेंगे इंपेरेटिव सेंटेंस की. इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? व्हाट आर इंपेरेटिव सेंटेंस? जिन भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, ऑफर, इनविटेशन. जिन भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, ऑफर, इनविटेशन और कमांड, कमांड का भाव व्यक्त हो वो सेंटेंस होंगे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस. अब रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन का भाव व्यक्त हो वो होंगे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस. क्या मीनिंग है इसका? जिस भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जाए, ऑर्डर की जाए, ठीक है, एडवाइस दी जाए, जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. डोंट एंटर दिस रूम, डोंट एंटर दिस रूम. ओके, एक सेंटेंस और. पोस्ट दिस लेटर, गेट आउट.
थर्ड एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल, obey your parents। ये कुछ एग्जाम्पल है इंपेरेटिव सेंटेंस के। कैसे? डोंट एंटर दिस रूम, डोंट एंटर दिस रूम, इसमें या तो ऑर्डर या कमांड या फॉरबिडिंग, या तो इस सेंटेंस में ऑर्डर है डोंट एंटर दिस रूम, या फॉरबिडिंग है, मना किया गया है इस रूम के अंदर आप एंटर मत कीजिए, या कमांड है डोंट एंटर दिस रूम। ओके, सेकंड ऑप्शन, सॉरी सेकंड एग्जांपल, पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को पोस्ट करो, ये एक ऑर्डर है, ऑर्डर भी हो सकती है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है और कमांड भी हो सकती है। गेट आउट, गेट आउट, ये क्या है? या तो ये ऑर्डर है या कमांड है। फोर्थ वन इज ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का कहना मानो या अपने पेरेंट्स की आज्ञा का पालन करो, क्या है? या तो ये एडवाइस है या सजेशन है। इनविटेशन और ऑफर का एक एग्जांपल लेते हैं। हैव अ कप ऑफ टी, हैव ए कप ऑफ टी, ये एग्जांपल है ऑफर का। देखिए, जिस भी सेंटेंस में रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, फॉरबिडिंग या कमांड, इनविटेशन का भाव व्यक्त हो, वो सभी सेंटेंस हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हमने देखा डोंट एंटर दिस रूम फॉरबिडन है, किसी को मनाही की गई है। पोस्ट दिस लेटर, गेट आउट, ओबे योर पेरेंट्स, हैव अ कप ऑफ टी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस जो हम इंपेरेटिव सेंटेंस में कंसीडर करते हैं। इन सभी को आप देखने में पाएंगे। पहले हमारा वर्ब है, पहले वर्ब है, पोस्ट वर्ब है, ओबे वर्ब है, गेट वर्ब है, डोंट एंटर, एंटर, डोंट हमारी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट है, एंटर हमारा मेन वर्ब है, हैव अ कप ऑफ टी, हैव वर्ब है। इस तरह के सेंटेंस में जो हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें एक ऑर्डर फॉलो होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जो हमारी इंपेरेटिव सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस का पैटर्न होता है वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, पहले वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। अब आप कहेंगे क्या बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस पॉसिबल है? क्या बिना सब्जेक्ट के कोई सेंटेंस पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसका मतलब ये नहीं कि बिना सेंटेंस ये सेंटेंस बिना सब्जेक्ट के हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है यू, जो हमारा सब्जेक्ट है यू, वो अंडरस्टूड होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है। जैसे हैव अ कप ऑफ टी, मैं किसी स्टूल को, किसी मेज को, किसी दीवार को तो ये कहूंगी नहीं हैव अ कप ऑफ टी। कोई पर्सन होगा जिसे मैं कहूंगी हैव अ कप ऑफ टी, प्लीज यू हैव अ कप ऑफ टी। सेकंड, डोंट एंटर दिस रूम, डोंट एंटर दिस रूम, कोई लिविंग पर्सन ही होगा जिसे मैं कहूंगी डोंट एंटर दिस रूम। कोई नॉन लिविंग तो पर्सन होगा नहीं, कोई नॉन लिविंग थिंग तो होगी नहीं। इसमें यू डोंट एंटर दिस रूम इन अ वे कमांड है, बट यू जो हमारा सब्जेक्ट है वो अंडरस्टूड है। नेक्स्ट, गेट आउट, गेट आउट किसे कहेंगे गेट आउट? बुक्स को तो कोई कहेगा नहीं गेट आउट, राइट? कोई वॉल्स को कहेगा नहीं गेट आउट, कपड़ों को कोई कहेगा नहीं गेट आउट, या बेड, एक्सेसरीज एंड कैलेंडर, वॉचेस, ऐसी चीजों को कोई गेट आउट कहेगा नहीं। कोई पर्सन जिसे हम गेट आउट बोलेंगे, यू गेट आउट, यू गेट आउट, ये वर्ड्स। नाउ सब्जेक्ट यू हमारा अंडरस्टूड है। ये थे हमारी इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, सेंटेंसेस इन विच स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ जॉय, वंडर, sorrow, admiration means sentences
sentences that express strong emotion of wonder, joy, sorrow, and admiration are called exclamatory sentence. It means जिस किसी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ वंडर, जॉय, सोरो, एडमायरेशन एक्सेट्रा होंगे, वो सभी सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे हुर्रा, वी वॉन द मैच। Hurrah, we won the match. It's a strong expression of joy. इसमें क्या है? खुशी का भाव है। Hurrah, we won the match. एक एग्जाम्पल हो, one more example. You are amazing. एक एग्जाम्पल देखते हैं। You are amazing. You are amazing. You are amazing में हमारा इमोशन है एडमायरेशन का। You are amazing में हमारा इमोशन है एडमायरेशन का। हम किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं कि आप अमेजिंग हैं। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। Alas, my grandfather got injured. Alas, my grandfather got injured. सेंटेंस में दुखी होने का भाव है। सेंटेंस में एक गम का भाव है। 3 सेंटेंस हमने देखे। हुर्रा, वी वॉन द मैच, जिसमें खुशी का भाव है। यू आर अमेजिंग, किसी को एडमायर करने का भाव है। अलास, माय ग्रैंडफादर गॉट इंजर्ड, ये एक दुखी होने का भाव है। इट मीन जिन सेंटेंस में हमारी फीलिंग एक्सप्रेस होती हो, जिन सेंटेंस में हमारी फीलिंग्स एक्सप्रेस होती हो, वो सभी सेंटेंस हमारे होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। नाउ एक एग्जांपल और देखते हैं। ब्रावो, ब्रावो, वेल डन, ब्रावो, वेल डन। दिस सेंटेंस इज ऑल्सो, ये सेंटेंस भी किसी को प्रेज करने का सेंटेंस है। तो आज हमने पढ़ा सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस, द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। फिर हमने पढ़ा सेंटेंस के पार्ट्स के बारे में। सेंटेंस के 2 पार्ट्स थे, वन सब्जेक्ट एंड सेकंड वन इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? सब्जेक्ट था हमारा सेंटेंस का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए या वह सेंटेंस में कर्ता की भूमिका में हो। उसके बाद पढ़ा हमने प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट सब्जेक्ट के बारे में जो भी कुछ कहा जाए या सब्जेक्ट के बारे में कहने वाले शब्दों को ही हम प्रेडिकेट कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। किसी बुक्स में 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जो 5वां प्रकार है हमारा, वो होता है ऑप्टेटिव। कई बुक्स ऐसी होती है जिनमें होता है कि सेंटेंस आर ऑफ 5 टाइप्स और 5th टाइप हमारा ऑप्टेटिव होता है। बट मोस्ट कॉमनली जो हमारा ये 5th टाइप का पार्ट है ऑप्टेटिव, इसको भी हम इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर कंसीडर करते हैं। दिस 5th टाइप ऑफ सेंटेंस इज आल्सो कंसीडर्ड इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव बोले या डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोले, जिसमें एक सिंपल स्टेटमेंट होगी। स्टेटमेंट आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर सेंटेंस की स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव सेंटेंस,
नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हमने पढ़ा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन और टू मेक इंक्वायरी। उसके बाद हमने पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में, जिन सेंटेंस के अंदर ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशन इस तरह का भाव हो, वो सेंटेंस हमारी होगी इंपेरेटिव। और लास्ट में हमने पढ़ा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग इमोशन ऑफ वंडर, जॉय, सोरो, एडमायरेशन, सरप्राइज। जिस सेंटेंस में हमारी फीलिंग्स के भाव होंगे, जो हमारी फीलिंग्स होती है, कभी खुश होने की, कभी दुखी होने की, कभी सरप्राइज हो जाते हैं, इस तरह की फीलिंग्स, जो इस तरह की जो सेंटेंस होंगे वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। अब एक बात, जब मैंने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा तो मैंने लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया। अब ध्यान से देखिए, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, जो भी हमारे सेंटेंस होंगे एक्सक्लेमेटरी, उसमें मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दो तरह से लगते हैं। एक हुर्रा, वी वॉन द मैच, इसमें हुर्रा के बाद मैंने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया और लास्ट में फुल स्टॉप। यू आर अमेजिंग, लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। अलास, माय ग्रैंडफादर गॉट इंजर्ड, अलास के बाद मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। सेंटेंस के लास्ट में मैंने फुल स्टॉप, सेंटेंस के लास्ट में मैंने फुल स्टॉप का यूज किया। इसमें कुछ स्पेसिफाइड वर्ड्स होते हैं, जो हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, जैसे अलास, ओह, वाव, व्हाट, ओके, हुर्रा, ब्रेवो, वेल डन, मार्वेलस। जो इस तरह के हमारे शब्द होते हैं, जो शब्द हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स कंसीडर किए जाते हैं। जब सेंटेंस में इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम शब्द के बाद ही मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। जैसे इसमें हुर्रा वी वॉन द मैच, जो हुर्रा है, हुर्रा वर्ड है, ये एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसलिए एक्सक्लेमेटरी वर्ड के बाद हमने मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया। नाउ सेकंड सेंटेंस में यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, इसमें कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है, बट क्योंकि हमें ये शो करना था कि हम तो सरप्राइज हो गए, ये हम आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, इसलिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज किया। अगर इसी सेंटेंस में एक्सक्लेमेशन मार्क की जगह फुल स्टॉप यूज करते तो ये एक सिंपल सेंटेंस या बोले एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बन जाता। ओके, देन कई बार क्या होता है कि हम इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर भी मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज करते हैं। दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस, मैंने लिखा था गेट आउट, मैंने लिखा था गेट आउट इंपेरेटिव सेंटेंस। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ये गेट आउट इंपेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है। बस एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होता है। जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं उनका स्ट्रक्चर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होता है, जबकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर या तो हम एक्सक्लेमेटरी वर्ड यूज करेंगे या सिंपल सेंटेंस एंड लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करेंगे। होप आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा कि मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें भी यूज किया था हमने, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसमें भी यूज किया था। अगर कोई कंफ्यूजन रह गई हो या आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।